इस वीडियो में एक्सरसाइज 30.4 में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 8th एंड 9th। 8th क्वेश्चन जो है वो अभी तक हम कर रहे थे उससे रिलेटेड है। 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे, जो पुराने कंसेप्ट है इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट में मिक्स हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A hemispherical ball is made up of steel 0.25 cm thick. The inner radius of the ball is 5 cm. तो सबसे पहले हेमिस्फेरिकल बॉल बना लेते हैं। ये बन गई तुम्हारी हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है। ये बन गई तुम्हारी हेमिस्फेरिकल बॉल और इसकी ये थोड़ी सी विड्थ बना देते हैं। ये बन गई इसकी विड्थ। इसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस बना देते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ दी है वो दी है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर और विड्थ दी है 0.25 सेंटीमीटर। तो लिखो पहले गिवन। इनर रेडियस ऑफ बॉल, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये इनर रेडियस है, बिकॉज ये अंदर अंदर की रेडियस है। अपने जो थिकनेस है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है ना, तो वो इनर रेडियस है। तो इनर रेडियस ऑफ बॉल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। थिकनेस जो दी हुई है वो लिखना है, थिकनेस ऑफ कितनी दी है 0.25 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस बॉल। अब आउटर रेडियस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनर रेडियस निकाली है उसमें हम 0.25 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इनर रेडियस प्लस 0.25। इनर रेडियस है 5, 0.25 को ऐड कर दो तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, है ना। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जो इनर रेडियस है उसमें अगर हम आउटर रेडियस को ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की बिल्कुल एंड पॉइंट तक की बाउल की पूरी रेडियस मिल जाएगी और वो हो जाएगी आउटर रेडियस, राइट। और पूछा क्यों है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने की आउटर रेडियस की ही आवश्यकता होने वाली है। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। यही होता है ना। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा 2πr²। उसमें वैल्यू पुट कर दो 2, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना आया था, आर आया है 5.25 सेंटीमीटर। पुट कर दो 5.25 का होल स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये था कि हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक है, ये रही, और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर की, लेकिन वो इनर रेडियस दी हुई है, पूरी रेडियस नहीं दी। इनर रेडियस मतलब यहाँ तक की थिकनेस को एक्सक्लूड करके। और आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है, मतलब पूरा पूछा है बाहर तक का। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें आउटर रेडियस भी चाहिए। तो आउटर रेडियस निकालने के लिए जो हमारा इनर रेडियस है उसमें हमने आउटर के रेडियस को ऐड किया। तो इनर रेडियस में विड्थ जो थिकनेस थी उसको ऐड कर दिया तो हमको आउटर रेडियस मिल गई। फिर जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का उसमें वैल्यू पुट कर दी, 2πr² बन रहा था, वैल्यू पुट कर दी
आर की जगह 5.25 रख दिया और फाइनल आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज अ स्फीयर। देखो एक जो सिलेंडर दिया हुआ है, ये देख रहा है, ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्फीयर है। तो स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? पहले तो अपन ये देखो दी हुई है आर, रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी, ये रेडियस होगी, इसको बोलो आर। ठीक है, और पूछा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सीधा है डायरेक्ट फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का। इसमें कुछ करना तो है नहीं हमको, तो सीधे लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो हेंस ये हो जाएगा। इसमें क्या है, आर की वैल्यू आर में ही दी हुई है रेडियस, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिलने वाली थी नहीं, इसलिए पाई की जगह पाई रहने दिया, उसकी वैल्यू 22.7 नहीं रखी और आर की जगह आर रख दिया। तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। अब देखो भाई, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस उन्हें दी थी। तो मान लेते हैं कि भाई स्फीयर की जो रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस होगी, क्योंकि सिलेंडर भी तो यहीं से मेजर करेंगे ना, क्योंकि टच में है बिल्कुल। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो हाइट होगी सिलेंडर की, हाइट तो दी नहीं है। देखो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है सिलेंडर का? पहले यहाँ पे लिखो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है? सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर, ये होता है। इसके लिए हमें आर चाहिए, आर तो इसमें दिया नहीं है। तो समझने की कोशिश करो कि ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है आर, तो यहाँ से यहाँ की भी रेडियस होगी आर और यहाँ से यहाँ की भी रेडियस होगी आर। तो एक्चुअल में हाइट कितनी होगी? 2r है ना। एक्चुअल में हाइट कितनी होगी? 2r ही तो हो गई। कि किसी सेंटर पॉइंट से कहीं पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो रेडियस होती है सर्कल की या स्फीयर की। तो अगर हम ऊपर भी ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो 2r ही तो होगी, और ये इसका h भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो इट कैन बी सीन दैट it can be seen that height of cylinder, height of cylinder कितना हो जाएगा? r plus r equals to 2r। फॉर्मूले वैल्यू रख दो। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर की जगह आर रहेगा, h की जगह क्या आएगा? 2r। सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? दोनों का रेशियो निकालना है, तो लिख दो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देखो इसका एरिया कितना आया था? इसका एरिया आया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आया ना। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आया 4 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का भी आया 4 पाई आर स्क्वायर। रख दो वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कर दो 1:1। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये तीनों पार्ट इसके खत्म। तो आज के लिए इतना ही। बाय क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और यहाँ पर ये 13.4 खत्म हो गई है, 13.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।